दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, गुर्दे की पथरी के बारे में आप सबने सुना होगा। गुर्दे की पथरी बेहद ख़तरनाक होती है। जब ये हो जाती है तो लोगों को बहुत परेशान करती है। दोस्तों, गुर्दे की पथरी और गुर्दे के दर्द की वजह से जो लोग तड़पते हैं, आप उनसे पूछिए। उनको इतनी तकलीफ़ होती है कि पूरा जिस्म उनका कमज़ोर होता चला जाता है। और गुर्दा एक ऐसा हिस्सा है कि इंसान की जो कमज़ोरी है उसके लिए वो बहुत ही ख़तरनाक तरीक़े से दर्द पैदा कर देता है अगर उसके अंदर कोई परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, आजकल पथरी का मामला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पथरी क्या करती है? पथरी इंसान के अंदर के जो हिस्से हैं उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नमक की शक्ल में जम जाती है गुर्दे के अंदर। और गुर्दे के अंदर जब ये हिलती है पथरी, तो दोस्तों बहुत शदीद दर्द होता है। और उस दर्द के लिए इंसान पेन किलर लेते हैं या कि कोई ऐसे इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं कि जिससे जो है परेशानी के अलावा और जो है बहुत सी दफ़ा कुछ भी नहीं आता था, यानी कि तेज़ इंजेक्शन जो कि बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेने चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि अगर आपको गुर्दे की में तकलीफ़ है या पथरी है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसकी दवा भी भेज सकते हैं, आप आपके अपनी जगह रहते हुए। तो दोस्तों, गुर्दे की पथरी के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। उस नुस्खे के साथ अगर आप कुछ एक ऐसी होम रेमेडी भी मैं बताऊंगा कि अगर आप वो नुस्खे के साथ जो है अगर वो दवा भी अगर आपने के ने ली तो आप सही हो जाएंगे। दोस्तों, पथरी भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी टूटने लगेगी और दर्द भी जल्दी बंद हो जाएगा। दर्द तो एक ही हफ्ते के अंदर उस दवा से बंद हो जाया करता है, लेकिन जो है साथ में आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जिस होम रेमेडी का मैं बात बता रहा हूँ वो होम रेमेडी है धनिया। यानी कि धनिए की ये डंडी ऊपर की आपको लेना है और नीचे की जो डंठल है उसको छोड़ देना है। इस तरीके से आप जब डंडी समेत धनिया लेंगे तो आप कुछ थोड़ा सा धनिया लेकर उसको कम से कम 2 गिलास पानी के अंदर उसको पकाइए और अच्छी तरीके से उस धनिए को पकाइए। जब धनिया बहुत अच्छी तरीके से पकने लगे तो दोस्तों उसको उसको जो है आप ले लीजिए और उसको उतारने के बाद आप उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि पानी जो है वो ज़्यादा पकने की वजह से उसमें से 1 गिलास रह गया है। यानी कि 2 गिलास पानी के अंदर जब आप 1 गिलास ले लेंगे तो कुछ इस तरह का आपको काढ़ा मिलेगा। इस काढ़े को आपको पीना है। ये काढ़ा अगर आप पिएंगे उसके साथ आप रोज़ाना आपको कम से कम 3 लीटर से लेकर 5 लीटर तक का आपको पानी पीना है। उस पानी पीने से आपकी पथरी बहुत तेज़ी से घुलती चली जाएगी और जो है बहुत तेज़ी से निकलती चली जाएगी। और जो नुस्खा हम आपको देंगे या आप हमसे जब कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको दवा कोरियर के ज़रिए से भेज देंगे। आप फ़ीस जो है वो दे देंगे। तो इससे क्या है, इससे जो है वो नुस्खा आपको कम से कम 1 महीने तक तो आपको खाना ही है और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस तरीक़े पर आप जो है मुस्तकिल तौर पर आप जो है अपनी जो है पथरी से आप आराम पा सकते हैं और पथरी आपकी टूटना और कम होना शुरू हो जाएगी और उससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर आपकी पथरी 5 mm की है या 3 mm की है या 6 mm की है या 8 mm की है तो आप फ़ौरन उस पर ध्यान दीजिए और उसका इलाज करवाइए। चूँकि जब ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उस वक्त दवा के लिए से ट्राई तो किया जाता है, क्योंकि बहुत सी 18 या के 16 mm की पथरी भी दवा से निकल जाती है अगर पाबंदी से परहेज़ किया जाए। लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क ये रहता है कि दवा के बाद भी बहुत सी लोगों को जो है वो पथरी जो है उसका इलाज जो है ऑपरेशन ही होता है। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन से इंसान जो है बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और फिर ऑपरेशन के बाद वो बात सेहत में नहीं आ पाती जो कि आनी चाहिए थी। तो दोस्तों, आप जो है कोशिश कीजिए कि आपकी ये पथरी दवा से निकल जाए और ये पथरी बढ़े नहीं। ज़्यादा पानी पीजिए। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और दवा आपको आपके एड्रेस पर भी भेज दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।